नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। एक गाना आया था तमंचे पे डिस्को, आपने सुना होगा। मैंने तो बहुत सुना और डांस भी किया, मैंने कभी कभी डांस भी कर लेता हूं। तो वो तमंचे पे डिस्को गाना इतना फेमस हुआ कि उसमें पुलिस वाले और आम आदमी, कोई पार्टी ऐसी नहीं होती जिसमें वो तमंचे पे डिस्को बजता ना हो। लेकिन अब उत्तर प्रदेश है तो कुछ नया तो होना था। तमंचे पे डिस्को हो चुका, पुराना हो चुका। तो अब डॉक्टर लोग तमंचे पे कुछ और करने लगे हैं। उत्तर प्रदेश का हेल्थ सिस्टम किस हाल में है आप जान चुके हैं। कोई हेल्थ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने हाथ जोड़ दिए कि बाप रे बाप, मैं शर्मिंदा हूं उस हेल्थ सिस्टम को देखकर। अब देश प्रदेश के डिप्टी सीएम हेल्थ मिनिस्टर, वो भी ब्रजेश पाठक जैसा तेज तर्रार, वो हाथ जोड़ रहा है, बाप रे बाप। वो कह रहा है कि मैं शर्मिंदा हूं उस हेल्थ सिस्टम को। और ये पहले डिप्टी सीएम और पहले हेल्थ मिनिस्टर ऐसे हैं जिन्होंने जीना हराम कर रखा है डॉक्टर को। भाई कभी सीतापुर पहुंच जा रहे हैं, कभी बाराबंकी पहुंच जा रहे हैं, लंबी लाइन में लग जा रहे हैं। एक तो वो लंबे इतने हैं ना, 6 फुट के हाइट के हैं, ये भी अच्छी बात है। अस्पताल में डॉक्टरों ने फ़ोन पे कह दिया है कोई लंबे कद का कोई व्यक्ति गमछा वमछा बैठे नजर आए ना तो देख लेना अपना हेल्थ मिनिस्टर हो सकता है। तो वो हेल्थ मिनिस्टर साहब कहीं छापा मारे दे रहे हैं, तो जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ बंटाधार मिल रहा है। लेकिन हेल्थ मिनिस्टर की एक मामले में तारीफ करनी पड़ेगी। बाराबंकी में उन्होंने हाल देखकर ईमानदारी से कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ। और जब वो सीतापुर में पहुंचे तो हैरान हो गए कि एक डॉक्टर साहब 1 साल से आए नहीं थे। उन्होंने सीएमओ से फ़ोन में पूछा कि 1 साल से नहीं आए, आपको पता ही नहीं। तो आप देखिए, बाराबंकी में हाल देखकर वो हेल्थ मिनिस्टर यूपी का कह रहा है कि मैं शर्मिंदा हूँ। सीतापुर का एक डॉक्टर 1 साल से आया ही नहीं। अब मैं पिछले 2 सालों से जब कह रहा था कि यूपी में सब कुछ चौपट है, तो बीजेपी के लोगों को मिर्ची लग रही थी। अब आपका हेल्थ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक, आपके डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि यूपी के हेल्थ सिस्टम चौपट है। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि जब हेल्थ मिनिस्टर ने खुद ही मान लिया कि हेल्थ सिस्टम चौपट है तो मैं क्या कहूं। निंदक नियर राखिए आंगन कुटी छवाए। सरकार को समझना चाहिए, जो पत्रकार कह रहा है कि हेल्थ सिस्टम को ठीक करिए, किसी भी प्रदेश की जान है, आत्मा है, भ्रष्टाचार को खत्म करिए, तो वो सरकार का दुश्मन नहीं है। उस पर कार्रवाई करने की जगह ऐसे पत्रकारों को प्यार करिए जो कम से कम सच बता रहा है। वरना मुख्यमंत्री के आसपास वो चापलूस अफसर इकट्ठे हो गए थे पार्ट 1 में, जो सरकार का बंटाधार करने में जुटे थे। और चुनाव से पहले जब लग रहा था सपा आ जाएगी तो उसमें से अधिकतर कोशिश कर रहे थे कि कौन समाजवादी पार्टी के मुखिया के करीबी है, जो करीबी है उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे अफसरों के नाम भी सुनाए मुख्यमंत्री तक पहुंच गए हैं अलग अलग सोर्स से, तो उनके भी दिमाग अब ठीक करने की तैयारी कर रहे हैं। खैर, वो मैं बात कर रहा था हेल्थ सिस्टम की। तो वो ब्रजेश पाठक पहुंचे। आप सोचिए, हेल्थ मिनिस्टर पहुंचे और पूछ रहे 1 साल से डॉक्टर गायब है। सुनिए जरा ये हेल्थ मिनिस्टर का वीडियो। तक आदमी आपका गायब, आपको खुशी नहीं है? नमस्ते मैडम। डॉक्टर साहब, ब्रजेश पाठक बोल रहा हूँ। ये महमूदाबाद हॉस्पिटल का आपने विजिट कब से नहीं किया? हम लोग सब लोग हैं। अच्छा, सब लोग हैं। यहाँ 37 कर्मचारी हैं। 37 कितने गायब हैं? अभी हम दूसरा पन्ना चेक में 6 कर्मचारी गायब हैं। एक कर्मचारी है जो पीजीआई में ड्यूटी किसकी लगी है? राहुल चौधरी को आपने पीजीआई भेज रखा है कोविड का सैंपल ले जाने के लिए। बात कर रहे हैं। हमको तो चिकित्सा अधीक्षक महोदय लगाए कि सीएमओ ने ड्यूटी लगाई है। हाँ, एलटी है तो कब आज गए हैं क्या वो? आज लेके गए कि नहीं गए? मैं पूछ रहा हूँ, आज लेके गए कि नहीं लेके गए? नहीं, इनका कहना यहाँ है ही नहीं, तो पीजीआई में अटैच है, हमारे पास नहीं है। वो यहाँ कितने साल से नहीं आए? वो कितने साल से नहीं आए? इनके पास तो इन्होंने देखा ही नहीं कभी उसको। डॉक्टर साहब, आप यहाँ अगर आए थे 2 दिन पहले तो किया क्या आपने, ये तो बताओ मुझे। आपने ये भी जांच नहीं की आपके कर्मचारी हैं कहाँ? नहीं थे, अटेंडेंस में नहीं लिखा हुआ है। डॉक्टर साहब आप समझो, अटेंडेंस रजिस्टर मेरे सामने, उनका दस्तखत नहीं है कई साल से यहाँ। डॉक्टर साहब, गलत बात है, आप अपनी जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन नहीं कर रही है और मुझे कुछ करना पड़ेगा अगर इस तरीके से आप काम करोगे। आप यहाँ आए थे तो आपने क्यों नहीं जांच किया अटेंडेंस रजिस्टर को?
आपको देखना चाहिए था कि आपके कर्मचारी कहाँ हैं, नहीं देखना चाहिए था। तो तत्काल देखिए कहाँ पर हैं लोग। राहुल चौधरी कितने साल से नहीं आए हैं? 19 से, 1 साल से नहीं आए हैं वो। अब ये बात तो हो गई कि हेल्थ मिनिस्टर के दौरे की, लेकिन राजधानी लखनऊ है और लखनऊ के आला अफसर इतने माशाल्लाह हैं कि किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा राजधानी में चल क्या रहा है। अब आप सोचिए कि एक डॉक्टर साहब है, मेज पे तमंचा रखा है और डॉक्टर को पर्चा लिख रहे हैं। तो भैया डॉक्टर का गोली देनी है, या तो इस गोली से ठीक हो जाओगे वरना इस गोली से ठीक हो जाओगे, इस भाव से कर रहे हैं। देखिए ये वीडियो देखिए तमंचे वाला। 5 ml पेशेंट है, एक दो चाचा वो दे दूं परमानेंट मार्कर देखिए देखिए वो दे दूं पूरा बेटा ने देखा और ये भी लिया अभी जो बोली उधर को लग रहा है 5 ml पेशेंट है, एक दो चाचा वो दे दूं परमानेंट मार्कर देखिए देखिए वो दे दूं पूरा बेटा ने देखा और ये भी लिया और ये इन साहब की शिकायतें लोग महीनों सालों से कर रहे हैं, कोई सिस्टम पे असर नहीं पड़ा। और ये साहब ऐसे वैसे नहीं है, कभी कभी 2-4 पैक भी लगा लेते हैं। देखिए क्या हाल है नशे की हालत में इन डॉक्टर साहब का। मतलब इतना पिए हो डॉक्टर हो के पिए हुए हैं आप शराब? आप शराब पिए हो डॉक्टर हो के? नहीं 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 नहीं, यही 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 ड्यूटी है, यही ड्यूटी है तुम्हारी। डॉक्टर हो आप, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो आप हैं। और आप ले गए इमरजेंसी का है तो इसीलिए तो होती है, डॉक्टर इसीलिए तो होते हैं। बताइए ये डॉक्टर हैं ये आप? देखिए ना कि मरीज तो और आप ले गए मतलब इतना पिए हो डॉक्टर हो के पिए हुए हैं आप शराब? आप शराब पिए हो डॉक्टर हो के? नहीं 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 नहीं, यही 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 ड्यूटी है, यही ड्यूटी है तुम्हारी। डॉक्टर हो आप, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो आप हैं। और आप ले गए इमरजेंसी का है तो इसीलिए तो होती है, डॉक्टर इसीलिए तो होते हैं। बताइए ये डॉक्टर हैं आप? ये देखिए ना कि मरीज तो और आप ले गए। देख रहे हैं आप, हेल्थ मिनिस्टर जा रहे हैं तो माथा ठोक ले रहे हैं, डॉक्टर एक साल से गायब है। डॉक्टर मौजूद है तो तमंचा रखे हुआ है, दारू पिए बैठा हुआ है। अब इस उत्तर प्रदेश के पिछले वाले हेल्थ मिनिस्टर को मुख्यमंत्री को बुलाना चाहिए। अब करना यह चाहिए, मुख्यमंत्री को जय प्रताप सिंह जी को बुलाना चाहिए। योगी सरकार पार्ट 1 में भाई हेल्थ मिनिस्टर था और योगी जी को पूछना चाहिए महाराज तुमने किया क्या? 5 सालों में तुम्हें इतनी भी फुर्सत नहीं मिली कि राजधानी लखनऊ में क्या चल रहा है ये देख लो। लखनऊ में शराब के नशे में धुत तमंचा मेज पर रख के डॉक्टर इलाज कर रहा है मरीजों का, यह हाल है। मैं तो दाद दूंगा और मैं बधाई दूंगा यूपी के हेल्थ मिनिस्टर और डिप्टी सीएम को, कम से कम वो ईमानदारी से बात कर रहे हैं। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के वो नायक के रूप में उभर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यार मंत्री कम से कम स्पॉट पे जा तो रहा है, बाकी मंत्री तो माल कमाने जाते हैं, विभाग की मीटिंग करते हैं, अपने अटैची लेते हैं और चले आते हैं। कम से कम हेल्थ मिनिस्टर मौके पे जा रहा है, दर्जनों लोगों से बात कर रहा है, पूछ रहा है और जो हकीकत ईमानदारी से बता भी रहा है। ठीक है, बहुत बड़ा हेल्थ सिस्टम है, एक दिन में ठीक नहीं हो जाएगा, लेकिन कोशिश तो कर रहा है। अब जब ये खबर वायरल हुई, मैंने भी ट्वीट की कि ये देखिए यूपी के राजधानी में ये डॉक्टर साहब का हाल देखिए, तमंचा देखिए, दारू के नशे देखिए। तो मैंने अभी भी मुझे पता चला है डॉक्टर साहब को हटा दिया गया है, जांच सेटअप कर दी गई है। लेकिन उस सीएमओ से पूछना चाहिए था, उस डीएम से, उस कमिश्नर से, उस स्वास्थ्य विभाग के सचिव से पूछना चाहिए था कि तुम्हें पता ही नहीं कि राजधानी लखनऊ में हो क्या रहा है। कुएं में भांग घुल गई है सरकार। यूपी का हेल्थ मिनिस्टर है, बच सके तो बचिए, गोली खाइए, इधर की खाइए वरना तमंचे की खाइए। बहुत बुरा हाल है, दूर दराज के इलाके में चले जाइए तो आपको ऐसी ही तस्वीरें नजर आएंगी। क्या है हकीकत बताएंगे हम। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क, यही चैनल है जो सच बताने की हिम्मत करेगा। सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों से करिएगा जरूर देखें। थैंक यू।